नमस्ते आप सभी को, आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास है। पिछली जो रीजनिंग की क्लास हुई थी, तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोगों को वो क्लास बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में भी आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे दिशा और दूरी, ठीक है ना, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो स्टूडेंट पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लास है हमारी रीजनिंग की, वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग सिलेबस में रहता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए है। ओके, क्योंकि जो हमारा कंटेंट हमने बनाया वो हिंदी माध्यम के लिए बनाया है। ओके, तो पहली जो क्लास हुई थी मैंने उसमें बेसिक समझाया था कि यानी किस किस टॉपिक से, यानी किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, वो उनका बेस यानी मैंने समझाया था आपको, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैंने उन्हीं से संबंधित दो टाइप मैंने आपको कराई थी। शायद एक ही टाइप हुई थी लेकिन दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, तो वो बात ये है, आप ये दिशा दूरी आप चैप्टर कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप करेंगे, तो पहले मैं बात करूं दिशा दूरी की। तो इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में अगर आपको आ गया कि कौन सी डायरेक्शन कैसी होती है, कितनी डिग्री पर मुड़ना होता है, कितनी डिग्री पर हमें कितना मुड़ना होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन मेरे द्वारा कम कराए जाएंगे, लेकिन आपको उन्हीं क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में आए हुए हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा। कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार रीजनिंग कर रहा हो, उसको ये क्लास बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, कल मैंने दो क्वेश्चन आपको करा दिए थे, आज उसके आगे हम देखने वाले हैं। ये यहाँ तक मैंने आपको कल एग्जाम्पल दूसरा, यानी दो एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे, उदाहरण दो कराए थे। इसके आगे का हम आज यहाँ पर समझेंगे। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि रीजनिंग कठिन होती है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। आपको जैसे कि छोटी छोटी चीजों को समझना होता है, वैसे ही आपको समझना। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा। तो पहला दिया है किशन बिंदु, कोई भी बिंदु, इसको आप ए मान सकते हैं, से चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा में वो 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अंत में किशन किस दिशा में है? तो आपको ऑप्शन दिए गए उत्तर पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पश्चिम। तो आपको यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसानी से। आपको कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, ये कॉर्नर में आप उसको बना लीजिए। ये उत्तर है यानी नॉर्थ है, ये साउथ यानी दक्षिण है, ये पूर्व है, सॉरी, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ठीक है, ये डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया किशन एक बिंदु, यानी कोई बिंदु ए है से चलना प्रारंभ करता है, यानी किशन है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और वो किस दिशा में सबसे पहले गया? उत्तर दिशा में गया। उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर चला है वो? 6 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा में मैं इसको सीधा बना दूं, ये जो हमारी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। कितना है ये? 6 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़कर और कितना चलता है? वो 8 किलोमीटर। अब ये बात मानिए, ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये सीधी लाइन है ना, तो इसको आप एक याद रखिए, वादा।
क्या याद रखना, वादा, यानी इधर क्या होगा वाया, इधर क्या होगा दाया। तो आपको क्या याद रखना है, वादा, वादा यानी प्रॉमिस। तो इधर आपको अगर कोई मुड़ेगा तो इधर बाया होगा, इधर कोई मुड़ेगा तो क्या होगा दाया। अगर ऐसी लाइन है तो भी आपको वादा याद रखना है, इधर मुड़ेगा तो वाया, इधर मुड़ेगा तो दाया। अब यहाँ से वो किधर मुड़ा है, बाया। तो इधर आएगा हमारा बाया, ये 6 किलोमीटर था, ये हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए 6 किलोमीटर हिसाब से। ये कितना है हमारा 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो फिर मुड़ा है, उसके बाद फिर बाएं, वो ऐसे जा रहा है तो बाया उसका ऐसे होगा ना। अब कितना चला है वो, 12 किलोमीटर, यानी इससे डबल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर ठीक है, यहाँ तक हो गया, मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब वो, अब क्या पूछा गया है, और बिंदु किस पर पहुंचता है, फा की जगह हम इसको बी मान लेते, इस जगह को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अंत में किशन किस दिशा में है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण में है। अब वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण में। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो यहाँ से किस दिशा में है, यानी बिंदु ए से किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन है, मैंने आपको बताई थी, ये वाली डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो अभी किस दिशा में है, ये नहीं पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये नहीं पूछा है। सिर्फ आपसे क्या पूछा है कि वो किस दिशा में है, तो किस दिशा में है वो, दक्षिण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर यही आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ये प्रारंभिक बिंदु से, यानी यहाँ पर वो है, यहाँ पर ये एरिया ये हो गया, यहाँ से वो किस दिशा में है, आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है। अगर वो यहाँ पे था, यहाँ से वो किस दिशा में है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, वो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा हमारा, डी। चले आगे, चलिए। ये थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने बड़ा बनाने का प्रयास किया है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रारंभिक बिंदु से दिशा के साथ अंतिम बिंदु की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है। पहला हमें पूरा क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो आपको पता है कोई व्यक्ति है, पूर्व दिशा की ओर चला, कितना चला है वो, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है वो 10 किलोमीटर, यानी इधर होगा दाया, तो कितना चलेगा वो 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अगर इधर जा रहा है तो इसका दाया इधर होगा, और कितना चला वो 20 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी इसका बाया कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो कितना चला ये 10 किलोमीटर। एक बार वह पुनः बाएं मुड़कर कितना चलता है वो 20 किलोमीटर, यानी ये पुनः बाएं मुड़कर कहाँ, सॉरी, ये इसका दाया होगा, बाया किधर होगा इधर, वो कितना चलता है वो 20 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपने ऑफिस पहुंच जाता है, यानी वो यहाँ पर उसका घर था, ये यहाँ से चला था, वो पहले क्या था उसका घर, अब यहाँ पर उसके क्या है ऑफिस, ठीक है। ऑफिस पहुंच जाता। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, यानी कार्यालय से पूछा गया है, तो कार्यालय को हम मेन बात रखेंगे। तो कार्यालय उसका यहाँ पर है और घर उसका यहाँ पर है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, पूर्व में। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। क्या आंसर हो जाएगा पहले का, पूर्व, सॉरी ये, ठीक है। क्या आंसर हो गया इसका, पूर्व। दूसरा क्या है, कार्यालय से, घर से कार्यालय किस दिशा में, यानी घर ये है, कार्यालय ये है, तो ये कौन सा हो गया इसका आंसर, पश्चिम। अगला है, कार्यालय से घर से, सॉरी, घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखो यहाँ पर ये दूरी ऐसे दिया गया उसको, लेकिन ऐसे नहीं चलना है, वो घूम के यही तो आया था ना घर पे, तो यहीं से तो सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। यानी यहाँ पर उसका घर था, वो घूम घाम के अपने घर पे तो आ गया था, तो यहाँ से वो चलेगा तो कितनी दूरी चलनी पड़ी थी लास्ट में उसको, 20 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मात्र 20 किलोमीटर, ठीक है।
चलिए, समझ में आ रहा है ना? अगला है प्रणव 10 किलोमीटर। पूरा डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। आप डायग्राम बनाइए, कहीं पर भी कोई चीज़ की दुविधा नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रणव है वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, यानी पी है वो कहाँ चलता है, उत्तर दिशा की ओर। और कितने किलोमीटर चला है बेटा? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। दायां इधर होगा और कितना चला है वो? 10 किलोमीटर। फिर वह बायां घूमता है, यानी इसका बायां किधर होगा? इधर। कितना चलता है वो? 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला? 5 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है। एक मिनट, इसमें एक चीज मिस हो गई है, इसको मैं आपको अगली चीज बता दूंगा। इसमें जो बायां दायां थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अभी छोड़ दीजिए। चलिए अगला देखें। P और Q एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है, यानी P है और एक क्या है बेटा? Q है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 किलोमीटर है, सॉरी 150 मीटर है। एक दूसरे की ओर ठीक विपरीत दिशा में, यानी अगर ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? P और Q एक दूसरे से 150 मीटर दूर है, एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में वो चलना प्रारंभ करते हैं। यानी इन दोनों का डिस्टेंस पहले से ही 150 है। और ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं। P 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। जो P है वो 30 मीटर कहाँ चलता है? बाएं। यानी वो ऐसे खड़ा है इस दिशा में और ये इस दिशा में, तो वो कहाँ मुड़ेगा? बाएं। ठीक है, और कितना चलता है वो? 30 मीटर। फिर 20 मीटर चलता है और ठीक है, ठीक है, बाएं 30 मीटर चलने के बाद वह 30 मीटर चला और बाएं मुड़ गया। एक मिनट में उसको थोड़ा पीछे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वो 30 मीटर चला और वो फिर कहाँ मुड़ गया? 30 मीटर चला और कहाँ मुड़ गया? बाएं बाएं मुड़ गया। और बाएं कितना चला वो? 20 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। फिर अगर वो इस दिशा में ऐसे जा रहा है वो, तो मैंने आपको समझाया था, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, और कितना चला है वो? 40 मीटर। क्यू, अब इसके क्यू की बारी है। जो क्यू है 30 मीटर दाईं ओर चला है, यानी ऐसे वो जा रहा है तो इसका दायां इधर होगा। ठीक है, कितना चला वो? 30 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर कितना चलता है वो? ठीक है, तो इसके बीच की दूरी की बात चल रही है। इसकी दूरी इसमें ऑप्शन में गलत है। पी और क्यू के बीच की वर्तमान दूरी 150 मीटर तो पहले से ही था। ठीक है, 30 मीटर ये, 40 मीटर 70, ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको मैं सही कर लूँगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, लास्ट के दोनों क्वेश्चन में देखिए, इसको समझिए। मैं पश्चिम की ओर मुख किया हूँ, यानी मेरा मुंह किधर है बेटा? पश्चिम की ओर है। ठीक है, मेरा इधर मुंह है। ठीक है, मैं 90 डिग्री घूमता हूँ। कहाँ घूमता हूँ? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। अगर मेरा मुंह इधर है तो वो इधर घूमेगा। कितना घूमता है? 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए मेरा मुंह ऐसे है, इधर है मेरा मुंह, और 90 डिग्री घूमेगा तो ये मुंह किधर हो जाएगा? इसका इधर हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरा मुंह किधर हो गया? वो उत्तर दिशा में हो गया। ठीक है, पहले पश्चिम की ओर मुंह किए हुआ था, तो 90 डिग्री मैंने दक्षिणावर्त मुंह घुमा दिया, तो किधर हो गया मेरा? इधर उत्तर की ओर हो गया। फिर मैं 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी 90 डिग्री, तो ये उल्टा जैसे अगर मान लो 135 का मतलब कितना होता है? 90 इंटू 90 प्लस 45 होता है। तो फिर उल्टा घूमेगा तो 90 तो ये घूम गया।
ठीक है, 35 और 45 और घूमेगा तो 45 ये होती है। तो ये डायरेक्शन अब बोल रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, आपको पता है ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर पश्चिम होता है और इधर दक्षिण, इन दोनों के बीच की होती है दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाता हूँ, बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ। देखिए, अगर आप पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं, यानी पश्चिम की ओर मुंह आपका है, ठीक है, क्लियर। अब जो 90 डिग्री घूमने का मतलब होता है, अगर आपका मुंह ऐसा है, 90 डिग्री घूमेगा तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप पश्चिम की ओर अगर मुंह किए हुए हैं, पश्चिम की ओर, तो आपका मुंह यहाँ मान लीजिए सामने पश्चिम है, ठीक है, यानी इधर क्या है, पश्चिम है। तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री घूमेगा इसका मुंह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये डायरेक्शन बेटा कौन सी है, उत्तर है। क्लियर हो गया। ये घड़ी की दिशा में बोला गया ना इसमें दक्षिणावर्त। फिर बाद में क्या बोला गया कि 135 डिग्री वो कहाँ मुड़ता है, वामावर्त मुड़ता है, यानी इसका मुंह अभी उत्तर में है, 135 डिग्री इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री मोड़ लूँ, इधर मुंह है उसका, तो 90 डिग्री अब इधर मुंह आ गया इसका। फिर 45 डिग्री हमें और मोड़ना होगा, तभी 135 होगा, तो इधर हो जाएगा, इस तरह 45 डिग्री हो गया। समझ में आई। तो यानी उसका मुंह ऐसे था पहले, अब यहाँ पे आ गया, यानी ऐसे यहाँ से उसका मुंह कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना आपको। अब अगला, आप सीधे पूर्व की ओर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी दुविधा नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, और इसका मैं एक वीडियो और बनवाने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपके और हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चंस इसमें आ जाएं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन कराएं, आपके पास कोई भी रीजनिंग की किताब हो, उससे आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा दिया है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाइथागोरस के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पाइथागोरस के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, ओके। वैसे पाइथागोरस मैंने आपको करा दिया, पूरा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पाइथागोरस आती है तो, ओके। तो आप इसके नोट्स बनाइए, लिखना जरूर है अपनी कॉपी में। आप, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली छोड़ दिया, आपको अपने नोट्स बनाना है ना, प्रॉपर नोट्स, ताकि आप फिर कभी पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ना, ठीक है। तो थैंक्स आप सभी को।